हेलो बच्चों, आप लोग को इस वीडियो में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बताएंगे, ग्राफ ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं 6 इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होता है, सभी का ग्राफ क्या होता है और कैसे खींचिएगा। देखिए, ग्राफ हम खींच के बताएंगे कि कैसे उसको प्लॉट करिएगा, लेकिन ग्राफ को आपको याद रखना है, क्योंकि अब खींचने में बहुत सारा कंसेप्ट्स और बहुत सारा थिंग्स का ज़रूरत पड़ेगा और वैसे खींचेगा टाइम लगेगा, और आगे इस ग्राफ का सीधा डायरेक्ट हम लोग पूरे कैलकुलस में यूज करते हैं। इसलिए आप इसको याद करिएगा, याद रखिएगा। याद रखने का तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा हम खींच के बताते हैं। देखिए, सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का आपको ग्राफ खींचना है तो कैसे खींचिएगा। किसी भी फंक्शन का, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का या कर्व का ग्राफ आपको खींचना है तो x और y, मतलब x ग्राफ में x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ x और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, मतलब पॉइंट्स हम लोग उस पर का प्लॉट कर देते हैं और उसको क्या ज्वाइन कर देते हैं तो ग्राफ हो जाता है। तो हम लोग इसका ग्राफ खींचना है तो पहले x मीन्स इस इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का इनपुट है, मतलब डोमेन है। तो आपको पहले के क्लासेस में बता चुके हैं डोमेन और रेंज क्या होता है और कैसे याद रखना है। तो साइन इनवर्स का डोमेन मतलब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और रेंज मतलब साइन इनवर्स का वैल्यू मीन्स y का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, आप जानते हैं। और x का वैल्यू मतलब डोमेन जितना होता है मीन्स ये -1 से 1 तक है, तो ग्राफ एक तरह से -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ, साइन इनवर्स का ग्राफ अगर खींचेगा तो x एक्सिस को -1 से 1 के बीच में क्या करेगा, कवर करेगा। तो जितना इसका x का वैल्यू होगा उतना ही x एक्सिस को कवर करेगा, और जितना इसका रेंज मतलब y का वैल्यू होगा उतना ही क्या, y एक्सिस को कवर करेगा। मतलब साइन इनवर्स का ग्राफ जब खींचेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में एक कवर करेगा। ठीक है, ऐसा है। अब इसका ग्राफ खींचना है तो x और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसको प्लॉट करके स्मूथली हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, इसका वैल्यू x और y का करस्पॉन्डिंग निकालना है तो इन पॉइंट पर निकालेंगे और बीच का कोई एक पॉइंट पर निकाल लेंगे। तो अब x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस से वैल्यू निकालने से आसान है। आप क्या करिए, करस्पॉन्डिंग ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निकालिए। कन्वर्सन आपको बताए हैं, तो करस्पॉन्डिंग हम ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का में चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको करस्पॉन्डिंग ट्रिमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करते हैं। देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसी को लिख सकते हैं, इन्वर्स को चेंज कर दीजिए ट्रिमेट्रिकल फंक्शन में तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या, ए साइन ऑफ क्या, y हो जाएगा। और जानते हैं कन्वर्सन ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर x और y का वैल्यू ऐसा होगा। आपको सिखा चुके हैं। अब देखिए, निकालते हैं। जब y का वैल्यू -π/2 होगा तो -π/2 पर साइन का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -1 लिख दिए, x y निकल गया। फिर जब बीच का एक वैल्यू लिख देते हैं 0, y का वैल्यू जब 0 लीजिएगा तो साइन ऑफ 0 कितना होता है, 0, तो x भी 0 हो गया। और जब y का वैल्यू π/2 लीजिएगा तो π/2 पर साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1, मतलब x का वैल्यू 1। यही 3 पॉइंट हो गया एक तरह से। अब इसको प्लॉट कर देते हैं और स्मूथली ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हो जाएगा। हम इसको अब प्लॉट करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 एंड +1, इधर -1 होगा, इधर -1 और क्या, इधर +1, इधर +1, 1 हो गया और 0 यही हो गया। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू देखिए, -1 होगा तो π/2, -π/2 इधर होगा,
माइनस पाई बाई टू, यही क्या है माइनस पाई बाई टू है, और 0 तो 0, यही 0 है, ठीक है। x1 है तो पाई बाई टू, इतना ही डिस्टेंस ऊपर में, इतना ही डिस्टेंस ऊपर में, यही क्या है आपका पाई बाई टू है, ठीक है। तो अब क्या करना है, x जब -1 तो y कोऑर्डिनेट माइनस पाई बाई टू, मीन्स इसको ये वाला क्रॉसपोंडिंग पॉइंट्स देखिएगा तो ये वाला x y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर यही पॉइंट हो जाएगा, यही एक तरह से पॉइंट हो गया, और 0 0 यही पॉइंट है, और 1 x1 y क्या है पाई बाई टू, तो a हो जाएगा, a हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाना है, स्मूथली टर्न करते हुए चले जाइए, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन नहीं है कि सीधा मिला दीजिएगा, स्मूथली ऐसे टर्न करते हुए यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे चले जाना है, तो यही ग्राफ हो जाता है, ऐसे इस पॉइंट से यहाँ चले गए, यही क्या हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हो गया, ए y इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हो गया। तो इस टाइप से अब इसको ये 0 से ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसको अब इस टाइप से याद रखना है कि इसका डोमेन -1 से 1 तक होता है, रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, और इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे स्मूथली इस टाइप से हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। सेम टाइप से अब कॉस इनवर्स का ग्राफ आपको बताते हैं, और एक बात इसमें आपको बता देते हैं, आपको पहले भी बताए हैं कि हम लोग x का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू, मतलब ए फंक्शन का वैल्यू अगर बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन। आप x का वैल्यू बढ़ाइए, देखिए इधर से इधर x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो ग्राफ के अनुसार देखिए इधर जा रहे हैं, तो x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप कह सकते हैं ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाइएगा वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं। ग्राफ के सबसे लेफ्ट साइड में आइए, और ग्राफ, और उसके बाद x को इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, x इधर इंक्रीज करता है, ग्राफ के लॉन्ग मूव करिए, अगर पेन ऊपर जाता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर नीचे जाता है x को बढ़ाने के साथ, मतलब y घटता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप बोल सकते हैं ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स आप बोल सकते हैं इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। देखिए अब, और यही डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो नीचे जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ, डोमेन x का वैल्यू, इसका भी -1 से 1 तक होता है, रेंज मतलब कॉस इनवर्स का वैल्यू क्या यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, कॉस इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, ए 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, ठीक है। यही क्या होता है इसका रेंज होता है। तो यहाँ x का वैल्यू -1 से 1 तक और y का वैल्यू 0 से पाई तक, मीन्स y एक्सिस को इतना कवर करेगा 0 से पाई के बीच में, और x एक्सिस को -1 से 1 के बीच में कवर करेगा इसका ग्राफ, यही इसका मतलब हो गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं और बीच का कोई एक पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको ज्वाइन कर देंगे स्मूथली, तो ग्राफ हो जाएगा। तो इसके लिए वैल्यू निकालने के लिए आसान क्या है, इसको चेंज कर दीजिए किस में, ट्रिमेटिकल फंक्शन में। तो इसको ट्रिमेटिकल फंक्शन में हम चेंज कर रहे हैं, ट्रिमेटिकल फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, आप जानते हैं इस कंडीशन के लिए इस इन्वर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिमेटिकल फंक्शन में डोमेन रेंज चेंज कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या, एक कॉस ऑफ क्या, कॉस ऑफ y हो जाएगा, या ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं। इस एक्स वाई के वैल्यू के लिए इसका कन्वर्सन आप जानते हैं पहले क्लासेस से, ठीक है। अब क्या करना है हमको,
यहाँ पर देखिए, अगर y का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 0, तो cos ऑफ 0 कितना होता है 1, तो 1 हो गया। बीच का एक पॉइंट इसमें पाई बाई 2 रखते हैं तो cos पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया 0। और cos पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई रखते हैं y की जगह पर, तो cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1। ये 3 पॉइंट इस पर का मिल गया, इसको प्लॉट कर देते हैं और ज्वाइन कर देते हैं तो काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्लॉट करते हैं, x का वैल्यू 0, तो y का x1, तो y क्या है 0, x1 इधर कहीं होगा, x1 और y 0 इसी पर होता है, ठीक है। ये वाला 0 है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट यहाँ पर, तो यही हो गया पॉइंट। और x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू पाई बाई 2 इधर कहीं होगा, a पाई बाई 2, x 0 है, y पाई बाई 2 है, यही क्या है पाई बाई 2 है। और x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1, y पाई बाई पाई, तो पाई y यहाँ पर होगा, ठीक है, पाई होगा, पाई, यही पाई हो गया, ठीक है। y 0 पाई बाई 2 पाई, x का वैल्यू 1 0 और क्या -1, इतना ही डिस्टेंस पे इधर होगा -1, ठीक है। अब क्या करते हैं, x -1 है तो y पाई बाई 2 है, x -1 है तो y पाई है, x -1 तो पाई है, यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर चले जाइए, यही पॉइंट हो गया, ठीक है। और x का वैल्यू जब 0 है तो y क्या है पाई है, x 0 है तो y क्या है पाई है, यहाँ से जाना है। और x का वैल्यू जब 1 है तो y 0 है, x 1 है तो y 0 है, यहाँ से यहाँ जाना है, इस पॉइंट से होते हुए स्मूथली टर्न करते हुए इसको मिला दीजिए। तो देखिए यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, स्मूथली टर्न करते हुए यहाँ ऐसे मिला दीजिए, यही क्या हो गया आपका कॉस इन्वर्स का ग्राफ हो गया है। ये किसका ग्राफ खींचे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या कॉस इन्वर्स ऑफ x का ग्राफ हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे x का वैल्यू मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं डोमेन जितना है x का वैल्यू उसी में एक कवर कर रहा है x एक्सिस को, जितना इसका रेंज है 0 से पाई इसी में इसको क्या कर रहा है एक कवर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और साथ में x का वैल्यू बढ़ाइएगा, ग्राफ के लेफ्ट साइड में आ गए, यहाँ पर x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू घट रहा है, मतलब y घट रहा है मतलब फंक्शन घट रहा है तो डिक्रीजिंग हो गया। तो आप कह सकते हैं एक क्या है, आप कह सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक क्या है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। मतलब इसका ग्राफ ऐसे होगा, मीन्स ग्राफ नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऊपर जा रहा है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तो इसको याद रखिएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका ग्राफ -1 से 1 तक 0 से पाई के बीच में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोसेक इन्वर्स x का ग्राफ, ठीक है। तो कोसेक इन्वर्स का डोमेन रेंज याद करिए, साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का -1 से 1 तक, और सेक इन्वर्स कोसेक इन्वर्स का ग्राफ मीन्स डोमेन -1 से 1 तक नहीं होता है। तो इसका जो डोमेन है -1 से छोटा या बराबर और 1 से बड़ा या बराबर, यही होता है। तो ये क्या हो गया आपका कोसेक इन्वर्स का डोमेन, और रेंज आप जानते हैं, रेंज क्या -π/2 से π/2 तक, लेकिन बीच में क्या 0 नहीं, तो 0 -π/2 से 0, 0 से π/2 तक, और 0 नहीं π/2 और -π/2 पर इक्वालिटी है, ठीक है, ऐसा है। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना है तो इतना ही x एक्सिस को कवर करेगा, इतना क्या y एक्सिस को कवर करेगा। अब क्या करना है हमको, इसका क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू निकालना है, इन पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक है, और इन पॉइंट पर निकाल के हम लोग उसको स्मूथली ज्वाइन कर देंगे। तो क्या करते हैं देखिए,
इसके लिए वैल्यू निकालना है तो इसको आसान क्या है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग ट्यूमेटिकल फंक्शन में चेंज कर दीजिए। तो इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। क्या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कितना, कॉसेक ऑफ कितना, y। ओके, अब देखिएगा कॉसेक ऑफ y का वैल्यू इसी के बीच में है। अगर हम -π/2 रखते हैं तो कॉसेक ऑफ -π/2 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो कॉसेक ऑफ -π/2 -1 हो गया। अब 0 पर डिफाइन नहीं होता है, कॉसेक 0 पर डिफाइन नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब ट्यूमेट्री में भी हम बताए हैं कि अगर कोई भी ट्यूमेटिकल फंक्शन किसी एंगल पर डिफाइंड नहीं है तो उससे जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा पॉइंट पर, मतलब टेंडिंग वैल्यू पर, उसका वैल्यू इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी होता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अगर उससे जस्ट छोटा वैल्यू, उस एंगल से जस्ट छोटा अगर एंगल जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में वो ट्यूमेटिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है तो +इन्फिनिटी, और वो जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल जा रहा है जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा, वो अगर उस क्वाड्रेंट में ट्यूमेटिकल फंक्शन निगेटिव होता है तो -इन्फिनिटी। देखिए 0 पर डिफाइंड नहीं है, 0 पर कॉसेक डिफाइंड नहीं होता है, तो 0 से जस्ट छोटा, 0 माइनस कहाँ होगा, 4th क्वाड्रेंट में होगा। 0 यहाँ पर होता है 4th क्वाड्रेंट में, यहाँ पर 0 होता है और 0 से छोटा करिएगा तो यहाँ आ जाएगा। 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव, तो -इन्फिनिटी। ठीक है, सेम टाइप से 0 पर अनडिफाइंड। अब 0 से जस्ट बड़ा पर, 0 से जस्ट बड़ा क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो 0 प्लस पर +इन्फिनिटी हो गया। और π/2 रखिएगा तो कॉसेक π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब 4 पॉइंट्स मिल गया, ये सभी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और स्मूथली ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला प्लॉट करना है -π/2 से π/2, y एक्सिस को कवर करेगा, तो -π/2 से π/2, ये -π/2 है, यहाँ पर क्या है, ये वाला इधर π/2 है, इतना ही डिस्टेंस पे इधर एक क्या है, π/2 है। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद 0 यही है, यही क्या है, 0 है। ठीक है, और -इन्फिनिटी x का वैल्यू इधर होगा -इन्फिनिटी, और -1 यहाँ कहीं होगा -1, और 1 इधर होगा x का वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, और इन्फिनिटी इधर होगा। ठीक है, ऐसा है। अब देखिएगा थोड़ा सा, जब -इन्फिनिटी है, x का वैल्यू -इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू 0 x क्या है, -इन्फिनिटी है, तो y 0 मतलब 0 से जस्ट थोड़ा सा क्या छोटा, इधर कहीं होगा, इधर होगा कहीं। ठीक है, और x -1 तो y का वैल्यू -π/2, x -1 तो y का वैल्यू -π/2, -1 तो -π/2, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। मीन्स यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे स्मूथली टर्न करते हुए यहाँ तक ले आ दीजिए। ठीक है, ये एक तरह से एसिम्प्टोट्स बनाता है। एसिम्प्टोट्स का मतलब समझते हैं, ये एक्स एक्सिस इसका एसिम्प्टोट्स है, इसका मतलब है ये इन्फिनिटी पर जाके इसको क्या करेगा, टच करेगा। और फिर उसी टाइप से जब x1 है तो y π/2, x1 है तो y π/2 इधर होगा, और जब x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो y 0 से जस्ट बड़ा, इन्फिनिटी है तो 0 से जस्ट बड़ा इधर होगा। तो इस टाइप से यही हो गया। ठीक है, तो यही दोनों मिलके, ये दोनों पोर्शन मिलके किसका ग्राफ हो गया, तो एक ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू क्या, कॉसेक इनवर्स ऑफ क्या, x का। और आप देख सकते हैं इसका जो भी डोमेन है
मतलब -1 से छोटा या 1 से बड़ा, और रेंज है -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 नहीं। ये इन्फिनिटी पर जाके टच करता है, इसी टाइप से ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इस टाइप से बोल सकते हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा और स्मूथली खींच देते हैं, ऐसा है। तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं है, यही ग्राफ है। लेकिन जो भी डोमेन है, देखिए x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू घट रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग है अपने डोमेन में। ये अपने डोमेन में क्या है, डिक्रीजिंग है। ये भी क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब ग्राफ क्या है, नीचे आ रहा है, इस टाइप से बोल सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, यहीं पर हम क्या करते हैं, ये हम क्या खींचते हैं, ये खींचते हैं साइन इनवर्स का ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए थोड़ा सा क्या खींचे थे, ऐसे खींचिएगा, ऐसे जा रहा था, ये वाला यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे था। ये क्या था, साइन इनवर्स का ग्राफ, y = क्या, साइन इनवर्स का ग्राफ। तो ऐसे याद रखिए, साइन इनवर्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच में ऐसे होता है, और जहाँ पर साइन इनवर्स का ग्राफ ख़त्म होता है वहाँ से ऐसे एक्स एक्सिस को एसिम्प्टोट्स बनाता है, एक्स एक्सिस कोसेक इनवर्स का ग्राफ एसिम्प्टोट्स बनाता है ऐसे। तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया, और जहाँ पर साइन इनवर्स का ग्राफ ख़त्म होता है वहाँ से एक कोसेक इनवर्स का ग्राफ ऐसे एक्स एक्सिस को एसिम्प्टोट्स बनाता है। तो ऐसा हो जाएगा, एक्स एक्सिस उसका एसिम्प्टोट्स होता है। इस टाइप से कोसेक इनवर्स का ग्राफ आप खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। तो सेम टाइप से सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का डोमेन सेम होता है, और डोमेन इसका क्या, -1 से 1 के बीच में नहीं, मीन्स -इन्फिनिटी से -1 तक, और -1 भी इंक्लूड है, और 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 1 भी उसमें इंक्लूडेड है। तो अब यहाँ से रेंज जानते हैं, 0 से π तक, लेकिन π/2 नहीं, 0 से π तक लेकिन π/2 नहीं। यही डोमेन और रेंज होता है। मीन्स अब डोमेन से एक्स एक्सिस को, एक्स जितना है उतना ही एक्स एक्सिस को कवर करेगा, वाई जितना है उतना ही उसका ग्राफ वाई एक्सिस को कवर करेगा, ये आपको पता है। अब हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको प्लॉट करके ज्वाइन कर देंगे स्मूथली, ठीक है। अब ए वैल्यू निकालना है तो आसान क्या है, इसको इसके करस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन में चेंज कर दीजिए। तो इसका करस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन हम लिखते हैं, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन ले जाइए, तो x = क्या हो जाएगा, x = सेक ऑफ क्या, y, ठीक है, सेक ऑफ y। तो सेक ऑफ y लिख दिए। इस कंडीशन के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जानते हैं, या ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जानते हैं। अब निकालते हैं, देखिए y इसका इनपुट है, y का वैल्यू जब 0 होगा, y का वैल्यू जब 0 होगा तो सेक ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और से y का वैल्यू π/2 रखिएगा, तो π/2 पर सेक अनडिफाइंड होता है, तो उससे जस्ट छोटा या बड़ा पर इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी होगा। तो π/2 से जस्ट बड़ा, छोटा है यहाँ, तो π/2 से जस्ट छोटा, मतलब π/2 माइनस, ठीक है, π/2 माइनस। तो π/2 माइनस पर आप क्या लिखेंगे, π/2 माइनस किस क्वाड्रेंट में है, π/2 यहीं पर होता है, जस्ट छोटा करिएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में से क्या होता है, पॉजिटिव, तो +इन्फिनिटी होगा। सेम टाइप से यहाँ पर π/2 से जस्ट बड़ा, π/2 यहाँ होता है, π/2 से बड़ा, यहाँ इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर π/2 से जस्ट बड़ा पर ये क्या होगा, -इन्फिनिटी। अब बचा पाई, तो पाई पर रखिएगा, तो सेक ऑफ पाई का वैल्यू कितना होता है, तो -1, तो -1। ये 4 पॉइंट है, सबको प्लॉट कर देते हैं और उसको स्मूथली ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, प्लॉट करते हैं, -इन्फिनिटी, x का वैल्यू -इन्फिनिटी इधर होगा, x -इन्फिनिटी है इधर, -इन्फिनिटी, ठीक है। और -1 यहाँ होगा, -1, x1 यहाँ होगा, और उसके बाद इन्फिनिटी
इधर होगा, ठीक है, ऐसा है। पाई बाई टू इधर होगा, ठीक है, और पाई कहाँ होगा, ऊपर में, इतना ही डिस्टेंस ऊपर में। पाई का मतलब 3.14 और पाई बाई 2 उसका हाफ, तो एक क्या पाई इधर हो जाएगा और 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स को मिलाते हैं, प्लॉट करते हैं। देखिएगा -∞ तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू पाई बाई 2 से जस्ट बड़ा है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ये आप बोल सकते हैं एक क्या है, y = पाई बाई 2 लाइन है, ठीक है। तो अब देखिए x का वैल्यू -∞, y का वैल्यू क्या है उस समय, पाई बाई 2 से जस्ट क्या है, बड़ा है। तो पाई बाई 2 से बड़ा मतलब ऊपर में हो जाएगा, पाई बाई 2 से बड़ा। इसको नीचे से लिखते हैं, y = क्या, ये पाई बाई 2 लाइन है, -∞, तो ऐसा हो गया, यही पॉइंट ऐसे हो जाएगा। और -1 तो पाई, x का वैल्यू -1 है, उस समय क्या है, पाई है, -1 पर पाई है, यहाँ पर मिलेगा ये वाला, मीन्स यहाँ से यहाँ स्मूथली ज्वाइन करिए मिलाते हुए, ऐसे लेके चलेगा, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, 1 0 x1 है तो y क्या है, 0 यहीं पर होगा, x1 और 0 यही पॉइंट होगा। और x जब इन्फिनिटी है तो y पाई बाई 2 माइनस है, मतलब पाई बाई 2 से जस्ट छोटा है, पाई बाई 2 माइनस का मतलब ये होता है। तो इन्फिनिटी है, x इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू पाई बाई 2 से जस्ट छोटा है, इधर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाना है तो इसको स्मूथली टर्न कर दीजिए ऐसे, यही हो गया। ये यहीं तक ख़त्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। यही दोनों मिलके क्या हो गया, ग्राफ हो गया, किसका, सेक इन्वर्स x का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ए वाला आप देख सकते हैं, इसका डोमेन मीन्स -∞ से -1 तक कवर कर रहा है x एक्सिस को, 1 से ∞ तक कवर कर रहा है, और y एक्सिस को आपका 0 से पाई के बीच में कवर कर रहा है। यहाँ पर ग्राफ नहीं है, पाई बाई 2 उसके डोमेन में नहीं है, तो सॉरी उसके रेंज में नहीं है, तो उसमें वहाँ पर ग्राफ नहीं है। इस टाइप से देख सकते हैं। दूसरा बात देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाइएगा, जैसे जैसे x का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, x इधर जाता है, लेफ्ट से राइट जाने पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्राफ के लॉन्ग जा रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर ग्राफ के लॉन्ग ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस टाइप से आप कह सकते हैं। और यहीं पर अगर हम कॉस का ग्राफ याद रखने के लिए देखिए, कॉस इन्वर्स का ग्राफ आप देखे हैं, अगर कॉस इन्वर्स का ग्राफ हम खींचते हैं तो क्या होगा देखिएगा, कॉस इन्वर्स का ग्राफ आप देखें ऐसे, यही होता है। तो कॉस इन्वर्स का ग्राफ ऐसे होता है, आप देखे हैं। और जहाँ पर एक कॉस इन्वर्स का ग्राफ खत्म होता है वहाँ से इसका ग्राफ सेक इन्वर्स का ऐसे असिम्प्टोट्स होता है। y = पाई बाई 2 लाइन को क्या बनाता है, असिम्प्टोट्स बनाता है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए tan इन्वर्स का ग्राफ, tan इन्वर्स का और कॉट इन्वर्स का आप जानते हैं डोमेन क्या होता है, -∞ से ∞, मीन्स x का वैल्यू -∞ से ∞ है तो x एक्सिस को -∞ से ∞ तक कवर करेगा। और इसका रेंज मतलब y या का वैल्यू या tan इन्वर्स का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन -π/2 π/2 नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसका कुछ इस पर का डोमेन का इन पॉइंट पर वैल्यू
और बीच का कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं और उस पर वैल्यू प्लॉट करके ज्वाइन कर देंगे स्मूथली। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको इंटीमेटिकल फंक्शन में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या, ए tan ऑफ क्या y लिख सकते हैं, tan ऑफ y हो जाएगा। अब देखिएगा y का वैल्यू -π/2 पर डिफाइन नहीं होगा, तो जिस पॉइंट पर, जिस एंगल पर ट्रिमेटिकल फंक्शन डिफाइन नहीं होता है उसके नेबरहुड में -∞ या +∞ होता है। तो -π/2 पर डिफाइन नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा पॉइंट पर, मतलब -π/2 प्लस कहाँ पर होगा, देखिए -π/2 यहीं होता है, यहीं पर, और उसमें कुछ जोड़िएगा तीस क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो -∞, बीच में एक जीरो लिए तो वो tan ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, तो x भी जीरो हो गया। अब π/2 पर tan डिफाइन नहीं होता है तो π/2 से छोटा है, लेस है, तो π/2 यहाँ पर होता है π/2 से जस्ट छोटा, मीन्स इस क्वाड्रेंट में होगा, और इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो उसका वैल्यू उस पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये सभी पॉइंट्स को प्लॉट करके स्मूथली मिला देना है। तो x इन्फिनिटी इधर होगा, x इन्फिनिटी 0 यहाँ पर 0 होगा, और x माइनस इन्फिनिटी किधर होगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये π/2 माइनस, मतलब π/2 इधर हो जाएगा, यहाँ पर होगा π/2, ठीक है, यही क्या हो जाएगा π/2, ओके। और क्या, -π/2 इधर हो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस नीचे में, ऐसा हो जाएगा। अब एक लाइन प्लॉट कर देते हैं, देखिए इसको यहाँ पर एसिम्प्टोट बनाएगा, इसलिए एक लाइन प्लॉट कर देते हैं ऐसे, देखिए। अब क्या करना है, देखिए, अब देखिएगा -∞ तो -π/2, जब -∞ है x का वैल्यू तो -π/2, इधर होगा कहीं ए वाला पॉइंट, इधर होगा x 0 y 0 यहाँ होगा, और आप देख सकते हैं x जब आपका इन्फिनिटी तो y π/2 से जस्ट बड़ा, इन्फिनिटी तो π/2 से जस्ट बड़ा, मीन्स यहाँ से यहाँ जाना है स्मूथली टर्न करते हुए, तो आप ऐसे जा सकते हैं। ये अप टू इन्फिनिटी, इधर अप टू इन्फिनिटी ऐसे जाएगा। तो यही ग्राफ हो गया किसका, तो आप बोल सकते हैं y इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स का ग्राफ हो गया। डोमेन -∞ से ∞ तक, रेंज -π/2 से π/2 तक, मीन्स ये वाला लाइन एक क्या है, एक तरह से कह सकते हैं ये वाला लाइन है y इज इक्वल टू क्या, -π/2, और ये वाला लाइन है y इज इक्वल टू π/2। ये दोनों लाइन इसका क्या है, एसिम्प्टोट्स है, मतलब ये tan इनवर्स का ग्राफ इसको जाके इन्फिनिटी पर टच करता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स का ग्राफ। आप देख सकते हैं जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाइएगा, जैसे जैसे x का वैल्यू, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, आप ऐसे बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। लास्ट देखिए आपका cot इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। इसका डोमेन भी -∞ से ∞ तक, और रेंज क्या होता है 0 से π तक, जानते हैं आप पहले से। अब इसका इन पॉइंट पर वैल्यू और बीच का कोई पॉइंट पर वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं और उसको प्लॉट करके स्मूथली ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इसको पहले वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन में चेंज कर दिए, इस कंडीशन के लिए चेंज कर सकते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, चेंज करिएगा तो x इज इक्वल टू क्या, एक कॉट ऑफ क्या हो जाएगा, y होगा। अब देखिए y का वैल्यू जब 0 होगा तो कॉट 0 डिफाइंड नहीं होता है, पता है आपको, कॉट ऑफ 0 अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड है तो उसके नेबरहुड में क्या होगा, +∞ या -∞। तो
कॉट ऑफ जीरो नहीं है, जीरो से जस्ट बड़ा लेना है, तो जीरो प्लस जीरो यहाँ पर होता है एंगल, और जीरो से जस्ट बड़ा किधर जाइएगा, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस इन्फिनिटी। ये बीच का एक पॉइंट π/2 ले लिए, π/2 पर क्या होगा, कॉट π/2 पर उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो π/2 0, और पाई पर डिफाइन नहीं होगा, तो पाई है भी नहीं, पाई से जस्ट छोटा, तो पाई से जस्ट छोटा पर देखिए पाई यहीं पर होता है एंगल, अब पाई से जस्ट छोटा करिएगा तो इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, तो निगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी। अब इस तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है और ज्वाइन कर देना है स्मूथली, माइनस इन्फिनिटी तो पाई माइनस, यहाँ इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी, जीरो यहाँ पर होगा, x0 यहाँ होगा, y0 x इन्फिनिटी इधर होगा, x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू 0 यहाँ होगा, π/2 इधर कहीं होगा, π/2 इधर कहीं होगा, और पाई इधर होगा, इतना ही डिस्टेंस पर ऊपर में पाई यहाँ होगा, ठीक है। ये पाई और 0 पर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है, तो हम ऐसा करते हैं, ए वाला देखिए, ए वाला लाइन हम प्लॉट कर देते हैं, ए क्या है, y = पाई लाइन है, और ए क्या है, y = 0 लाइन है, प्लॉट करते हैं। देखिए माइनस इन्फिनिटी तो पाई माइनस, पाई से माइनस इन्फिनिटी तो पाई माइनस, पाई माइनस, पाई से जस्ट छोटा इधर होगा, ठीक है। x जब 0 तो पाई, 0 तो पाई यहाँ पर आएगा, x जब इन्फिनिटी तो y 0 से जस्ट बड़ा इधर होगा, ठीक है। मीन्स हमको यहाँ से वहाँ जाना है स्मूथली टर्न करते हुए, तो ऐसे करते चले जाइए, तो यही वाला हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, यही ग्राफ हो गया किसका, तो ये स्मूथली गया है, एक किसका ग्राफ हो गया, तो कॉट इन्वर्स का ग्राफ हो गया, y = कॉट इन्वर्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी तक उतना ही x एक्सिस को कवर कर रहा है, रेंज क्या है, ए आपका 0 से पाई तक उतना ही y एक्सिस को कवर कर रहा है, और ये फंक्शन आप देख सकते हैं जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे में, मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये था ग्राफ ऑफ क्या, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो अच्छा से इसको प्रैक्टिस करिएगा, और सभी लेक्चर्स के लिए आप लोग मेरा ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे हम उसका लिंक दिए हुए हैं, और कोई भी अगर आपको इंक्वायरी है तो वहाँ पर हम ऑफिस नंबर भी दिए हैं, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और ऐप में आप सब कुछ डिटेल्स में एक जगह पर देख सकते हैं, चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या IIT के लिए पढ़ रहे हो, सब कुछ हम डिटेल्स में वहाँ पर आप लोग बताएंगे, और साथ में हर टाइप का असाइनमेंट्स देंगे आपको। अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो सारा वीडियो लेक्चर रहेगा ही, और साथ में उससे रिलेटेड एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स मीन्स जो भी थ्योरी हम देते हैं उससे रिलेटेड आपका क्या सारा प्रॉब्लम्स रहेगा, ताकि आप वो थ्योरी अच्छा से समझ सके और उसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सके। उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, एलिमेंट्री ऑब्जेक्टिव। ये उसके बाद आप लोग को NCERT का वीडियो लेक्चर और उसका सॉल्यूशंस हम देंगे, NCERT एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन, उसके बाद RS अग्रवाल का सॉल्यूशन और RD शर्मा का सॉल्यूशन। इतना आपको ऐप में आपको बोर्ड लेवल के लिए मिलेगा। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन करते हैं, IIT के लिए, NDA के लिए, या कोई भी अदर इंजीनियरिंग इंटरेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम ये सब तो कॉमन रहेगा ही रहेगा जो अभी बोले हैं, और साथ में आप लोग को DPP मिलेगा, DHA मिलेगा,
प्रीवियस ईयर का अगर एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं तो एनडीए का एक आपका क्वेश्चंस मिलेगा। अदर इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो भी आपका क्वेश्चंस रहता है उसका क्वेश्चंस और उसका बहुत का हिंट सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा, आप लोगों को आईआईटी और मेंस एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिलेगा। मिसलेनियस आपका कुछ प्रॉब्लम्स का सेट देते हैं जो हर टाइप का क्वेश्चन मिला जुला रहेगा उसको देंगे। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप, उसको ज़रूर आप लोग डाउनलोड करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए। ओके, बाय।